हेलो गाइस, वेलकम बैक टू देव साइबर सिक्योरिटी चैनल। दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने इस चैनल पे जिसका नाम है देव साइबर सिक्योरिटी चैनल। दोस्तों, पिछले जो वीडियोस थे, मेरे काफी वीडियोस हैं। मैं नेटवर्किंग के शायद 6-7 वीडियो निकाल दिए, जिसमें से पहला वीडियो था आपका नेटवर्किंग का। ठीक है, बेसिक नेटवर्किंग। दूसरा था आईपी का। तीसरा था मैक एड्रेस का। चौथा था पोर्ट्स का और पांचवा प्रोटोकॉल्स का। ठीक है। अब ये जो छठी आइडेंटिटी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये है राउटर्स। ठीक है, 5 आइडेंटिटी अपने देख ली थी। अब छठी आइडेंटिटी में पढ़ा रहा हूं राउटर्स, और राउटर्स के बाद में मैं आपको इस वीडियो में इन सारी आइडेंटिटी को एक करके बताऊंगा कि आखिर में ये आइडेंटिटी नेटवर्किंग में काम कैसे करती है। मतलब कि भाई, ये सारी आइडेंटिटी को अपन एक डायग्राम में लेकर आएंगे और फिर देखेंगे कि ये काम कैसे करेंगे। ठीक है, तो बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, इसकी बिल्कुल भी मत करना, चल बने रहना मेरी इस वीडियो पे। चलिए शुरुआत करते हैं। ठीक है दोस्तों, ले चलता हूं मैं आपको अपनी पीपीटी पे। तो दोस्तों, राउटर्स क्या काम करते हैं? अगर आपको थोड़ा सा अंदाजा है राउटर्स के बारे में कि राउटर्स क्या काम करते हैं, तो एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। ठीक है। राउटर क्या करते हैं दोस्तों? मैंने आपको बताया था कि सर, जो लोकल एरिया नेटवर्क होता है और वाइड एरिया नेटवर्क होता है, इनके बीच में कम्युनिकेट नहीं हो सकता। उसको दूसरे शब्दों में अगर मैं आपको बोलूं, तो मैंने एक गोल्डन नियम लिखाया था जब मैं आईपी का कंसेप्ट पढ़ा रहा था, कि कभी भी प्राइवेट आईपी एड्रेस और पब्लिक आईपी एड्रेस डायरेक्ट एक दूसरे से बातचीत नहीं कर सकते। प्राइवेट आईपी एड्रेस बात करेंगे प्राइवेट आईपी एड्रेस से, और पब्लिक आईपी एड्रेस बात करेगा पब्लिक आईपी एड्रेस से। लेकिन अपन को तो बात करवाना है, क्योंकि अपने पास राउटर है, अपने पास प्राइवेट आईपी एड्रेस भी रहेगी, पब्लिक आईपी एड्रेस भी रहेगी। तो वो कौन सा जरिया है जिसके जरिए दोनों बातचीत करेंगे? ठीक है। तो राउटर जो होता है, ये जो राउटर है, ठीक है, ये जो राउटर है मान लीजिए, ये राउटर क्या करता है, इन दोनों के बीच में कम्युनिकेट करने का काम करेगा। डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क हैं। ये लोकल एरिया नेटवर्क बिल्कुल डिफरेंट है, ये लोकल एरिया नेटवर्क बिल्कुल डिफरेंट है। इन दोनों डिफरेंट एरियाज को कम्युनिकेट करने का काम कौन करेगा? राउटर करेगा। अब दोस्तों, अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। ठीक है। जैसे कि मान लीजिए, आप में से कोई भी एक बंदा, या मान लीजिए महाराष्ट्र का है, ठीक है, और उसको मराठी आती है, मान लीजिए उसको हिंदी नहीं आती। ठीक है। और एक और है जिसको हिंदी आती है, इसको मराठी नहीं आती। ठीक है। एक तो ये है जिसको मराठी आती है, हिंदी नहीं आती। एक वो है जिसको हिंदी आती है, मराठी नहीं आती। अब ये दोनों बीच में बात कैसे करेंगे? या एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए मैं आपको बोलूं कि ये है, इसको इंग्लिश आती है, ठीक है, सिंपल सा लॉजिक है, और इसको आती है हिंदी। ठीक है, इसको हिंदी नहीं आती, ठीक है, इसको इंग्लिश नहीं आती। अब आप ये बताएं कि ये दोनों आपस में बात कैसे करेंगे? इसको हिंदी नहीं आती, इसको इंग्लिश आती है, इसको इंग्लिश नहीं आती, इसको हिंदी आती है। अब बताइए अपने बात कैसे करेंगे? तो बात करने का तरीका क्या होगा? एक ट्रांसलेटर लेकर आएंगे। ठीक है, एक ट्रांसलेटर लेकर आएंगे, जो क्या करता है, जिसको हिंदी भी आती है और इंग्लिश भी आती है। ये क्या करेगा? ये जो भी इंग्लिश में बोलेगा, इसको ये हिंदी में कन्वर्ट करके इसको बता देगा, और ये जो बोलेगा इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करके इसको पहुंचा देगा। तो जो ट्रांसलेटर है, इसको दोनों आती है, हिंदी भी आती है, इंग्लिश भी आती है। क्लियर? तो अब ये दोनों आपस में एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं। जैसे आप एयरपोर्ट पे जाते होंगे, मान लीजिए कोई जो बड़े लोग हैं वो एयरपोर्ट पे जाते हैं, उनको लैंग्वेज नहीं आती, तो वो ट्रांसलेटर लेकर आते हैं कि भाई हमारे लिए ट्रांसलेटर लेकर आओ, मैं आपके देश की लैंग्वेज नहीं समझ सकता। तो उसको क्या है, हिंदी भी आती है और उस देश की लैंग्वेज भी आती है, तो वो दोनों एक दूसरे से बातचीत करते हैं। फिल्मों में भी आपने देखा होगा बहुत जगह कि वो ट्रांसलेट तो समझाता है कि भाई ये चीज क्या बोल रहा है, ये चीज क्या बोल रहा है। सेम वही काम राउटर करता है। राउटर के पास दोनों नेटवर्क होते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क भी होता है उसके पास में, वाइड एरिया नेटवर्क भी उसके पास में होता है। तो ये क्या करता है, ट्रांसलेट कर देता है। ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क को ट्रांसलेट कर देता है वाइड एरिया नेटवर्क में, और वाइड एरिया नेटवर्क को ट्रांसलेट कर देता है लोकल एरिया नेटवर्क में। इस तरह से राउटर्स काम करते हैं। ये बहुत इंटरव्यू में पूछा जाता है दोस्तों कि भाई राउटर क्या काम करते हैं, राउटर की डेफिनेशन क्या है, एग्जैक्ट डेफिनेशन राउटर की क्या है। कोई बोलता है कि ये कनेक्शन करने के काम आता है, कोई बोलता है इंटरनेट चलाने के काम में आता है। नहीं दोस्तों, ये सब ठीक है, लेकिन इसका मेन काम है वो है डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क्स को आपस में कम्युनिकेट कराने का काम। अगर कोई करता है तो वो राउटर्स करता है। अब आप बोलेंगे कि सर, अगर सेम नेटवर्क पे काम करना है, तो सेम नेटवर्क पे कम्युनिकेशन कराने का काम करता है स्विच। ठीक है, जो आजकल बंद हो गए, जो बहुत कम यूज लेते हैं। एक ही अगर नेटवर्क में बहुत सारे कंप्यूटर्स को बातचीत करवानी है, तो स्विचेस और हब का यूज होता है। हब आजकल कोई यूज नहीं करता, स्विचेस भी आजकल थोड़े बहुत कम यूज होते हैं, लेकिन होते हैं कई कई जगह पे। लेकिन राउटर्स बहुत ज्यादा यूज होते हैं। क्यों? क्योंकि सबको इंटरनेट चाहिए।
तो इंटरनेट के लिए उसके पास लोकल एरिया नेटवर्क की रेंज भी होती है, वाइड एरिया नेटवर्क की रेंज भी होती है। दोनों को कम्युनिकेट करने का काम कौन करता है? राउटर। समझ में आ गया? अब आपको समझ में आ गया होगा आई थिंक। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों ये चीज इस डायग्राम पे चलते हैं। इस डायग्राम पे मैं आपको बाद में लेकर आऊंगा, पहले मैं आपको ना सारे आइडेंटिटी को एक करता हूं, समझाता हूं कि आखिर में इंटरनेट काम कैसे करता है। ठीक है, तो इसको स्टॉप करता हूं और मैं आपको ले चलता हूं अपने व्हाइट बोर्ड पे। क्लियर दोस्तों? अब ध्यान से देखना दोस्तों, अब ये जो स्टेप है ये बिल्कुल भी स्किप मत करना, ध्यान से देखना। अगर आपने ये चीज समझ ली तो आप समझ जाएंगे बैकग्राउंड में इंटरनेट काम कैसे करता है। और अगर आप समझ गए तो एथिकल हैकिंग, साइबर सिक्योरिटी चुटकियों में हो जाएगी। अगर नहीं समझे तो बहुत दिक्कत आने वाली है, ध्यान रखना। तो देखिए मेरे पास है आईएसपी। सबसे पहले हमारी आइडेंटिटी थी क्या? आईएसपी। अब मैंने आईएसपी ने एक क्या करा, एक रेंज ली। क्या करी? एक रेंज ली जो थी 10.10.10.10 से लेकर के और 50.50.50.50। ये आईएसपी ने क्या करा, एक रेंज ली। ठीक है, उसको पता था कि अभी मेरे से बहुत सारे लोग कनेक्ट होंगे, तो मैं एक रेंज ले लेता हूं, खरीद लेता हूं आईना से। इसने खरीद ली। अब ये लोगों को आईपी डिस्ट्रीब्यूट करेगा। अब आईएसपी ने क्या करा, हमको क्या दिया? एक राउटर दिया। ठीक है, ये है राउटर। और इस राउटर को दे दी इसने पब्लिक आईपी। जैसे कि मान लीजिए इसने पब्लिक आईपी दे दी 10.10.10.10। ये इसकी क्या है? एक पब्लिक आईपी है। क्लियर? ये पब्लिक आईपी दे दी। ठीक है, अब इसकी कुछ आइडेंटिटीज है, इसकी भी राउटर की कुछ आइडेंटिटी। जैसे कि सबसे पहला इसको मिला पब्लिक आईपी। ठीक है, जो कि था 10.10.10.10। और मैंने आपको बताया था कि भाई हर एक डिवाइस के पास में अपना एक मैक एड्रेस भी होता है। तो ये लीजिए, इसको मैक एड्रेस भी हमने दे दिया। ठीक है, अब मैं इससे क्या करता हूं, इस राउटर से खूब सारे कनेक्ट करता हूं। जैसे कि लिए मान लीजिए मैंने इससे कनेक्ट करा एक पीसी। ठीक है, जो मेरे पास में एक पीसी था वो मैंने कनेक्ट कर दिया। एक पीसी मैंने इससे यहां कनेक्ट कर दिया। ठीक है, एक पीसी मैंने इसे यहां कनेक्ट कर दिया। और मान लीजिए एक वाईफाई भी चल रहा था, तो वाईफाई से मैंने एक एंड्रॉयड डिवाइस भी कनेक्ट कर दिया। ये पीसी है ए, बी, सी और ये डी, ये है एंड ये मान लीजिए एक एंड्रॉयड डिवाइस है। अब बताइए क्या अब ये आपस में कनेक्ट कर पाएंगे एक दूसरे से? क्या नेट चला पाएंगे? क्या लगता है आपको? आपको क्या लगता है, चला पाएंगे ये? भाई आप अगर चला पाएंगे तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, और अगर नहीं चला पाएंगे तो क्यों नहीं चला पाएंगे? तो मुझे बताओ कि क्या ये आपस में कनेक्ट कर पाएंगे एक दूसरे से? नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि मैंने अभी तक इनको कोई आईपी नहीं दी। और मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई भी डिवाइस किसी से भी कनेक्ट होना चाहता है, सबसे पहले उसको आईपी देनी पड़ती है, उसको अपनी आइडेंटिटी देनी पड़ेगी, बतानी पड़ेगी कि मेरी आईपी ये है। तो जब तक मैंने उसको आईपी नहीं दी है, तो मैं इसे, तो ये आपस में कनेक्ट कैसे हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे। तो इनको आईपी देनी पड़ेगी। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि इनको कौन सी आईपी दे? क्या इनको पब्लिक आईपी देनी? क्या इनको पब्लिक आईपी मिलेगी? जैसे कि मान लीजिए इस राउटर को मिलेगी 10.10.10.10, इनको 11, 12, 13, 14 मिल जाएगी। अगर इस तरह से पब्लिक आईपी बटेगी दोस्तों, तो पब्लिक आईपी तो बहुत जल्दी खत्म हो जानी चाहिए थी। क्लियर है? तो आपको क्या लगता है, पब्लिक आईपी मिलेगी? और पब्लिक आईपी तो वैसे ही शॉर्टेज हो रही है, तो इनको पब्लिक आईपी नहीं मिलेगी, इनको मिलेगी एक प्राइवेट आईपी। ठीक है, तो राउटर के पास में क्या होता है, एक प्राइवेट आईपी की रेंज भी होती है। मैंने आपको बताया था प्राइवेट आईपी के बारे में। तो उसको पता था कि भी इससे बहुत सारे आईएसपी को इसको पता था कि इस राउटर से बहुत सारे डिवाइस कनेक्टेड होंगे, तो उसको उस कंपनी ने, जियो ने, आईएसपी मान लीजिए जियो एयरटेल किसी का भी है। ठीक है, तो इस जियो एयरटेल ने इस तरीके से राउटर को कॉन्फ़िगर किया कि इसको पब्लिक आईपी देने के साथ साथ एक प्राइवेट आईपी की रेंज भी दे दी। जो रेंज थी मान लीजिए 192.168.1.0 से लेकर के 192.168.1.255। ठीक है, ये इसको क्या कर दिया, प्राइवेट आईपी की रेंज भी दे दी। अब इसने क्या करा, एक प्राइवेट आईपी तो खुद अपने पास रख ली बातचीत करने के लिए। जैसे मान लीजिए 1.0 ही रख ली इसने। ठीक है, इसने रख ली 192.168.1.0। ठीक है, बाकी सबको इनको दे दी। जैसे कि 192.168.1.1 इसको दे दी 1.2, इसको दे दी 1.3, इसको दे दी 1.4। अब ये आपस में कम्युनिकेट कर पाएंगे। ठीक है, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि सर इनको आईपी दी किसने?
इनको आईपी दी किसने भाई? आईपी की रेंज तो दे दी है, ठीक है, आईपी की रेंज भी मिल गई इसको, लेकिन आईपी देने के लिए इसके पास क्या होगा? ऑटोमेटिक आईपी देगा, हम खुद नहीं देंगे, ऑटोमेटिक आईपी देगा। लेकिन ऑटोमेटिक आईपी देगा कौन? तो वो आईपी देगा इनको डीएचसीपी। ठीक है, कौन देगा? डीएचसीपी। डीएचसीपी का नाम क्या होता है? डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन। थोड़ी स्पेलिंग चेक कर लेना दोस्तों, स्पेलिंग मेरी थोड़ी सी मिस्टेक हो सकती है। प्रोटोकॉल। तो ये प्रोटोकॉल क्या काम करता है? ये प्रोटोकॉल क्या काम करता है? ये आईपी देने का काम करता है। ये ही क्या करेगा? इन सबको आईपी देगा। जैसे कि 1.0 तो उसने अपने पास रख ली, 1.1 दे देगा इसको, 1.2 दे देगा इसको, 1.3 दे देगा, ठीक है, इसको 1.4 दे देगा। तो ये डीएचसीपी क्या होता है? ये इनको आईपी देने का काम करता है। कोई भी नया डिवाइस, जैसे आप नया डिवाइस कोई भी कनेक्ट हुआ मान लीजिए, ठीक है, तो इसको आईपी कौन देगा? डीएचसीपी देगा। ठीक है, डीएचसीपी इसको दे देगा 1.5। क्लियर? तो इस तरीके से ये डीएचसीपी क्या करता है? आईपी देने का काम करता है, ऑटोमेटिक आईपी देने का काम करता है। पहले क्या होते थे? पहले के जमाने में हम खुद आईपी देते थे, लेकिन अब जो डीएचसीपी प्रोटोकॉल आ गया, ये खुद अपने हिसाब से आईपी दे देता है। अब सवाल ये उठता है कि सर मान लीजिए ये डिवाइस जो था 1.3 ये डिस्कनेक्ट हो गया, ठीक है, अब ये नहीं है, तो डीएचसीपी को कैसे पता कि कौन सा डिवाइस डिस्कनेक्ट हो रहा है, कौन सा डिवाइस कनेक्ट हो रहा है, किसका क्या है प्रॉब्लम, किसका क्या प्रॉब्लम है? मान लीजिए अभी आप एंड्रॉइड फोन से कनेक्टेड हैं, थोड़ी देर बाद में आप अपने घर से निकल गए, आप डिस्कनेक्ट हो गए, ठीक है, तो डीएचसीपी को कैसे पता रहेगा कि कौन सा डिवाइस कनेक्ट हो रहा है, कौन सा डिवाइस आ रहा है जा रहा है? ठीक है, तो ये जो डीएचसीपी है, ये इस चीज को सॉल्यूशन करने के लिए क्या करता है? एक मदद लेता है एआरपी की। ठीक है, एआरपी का मतलब होता है एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। ये कौन सा प्रोटोकॉल होता है? ये प्रोटोकॉल वो होता है दोस्तों, ये क्या करता है, जैसे हम देखो यहां पे बताता हूं। ये मान लो आपका राउटर है, ठीक है, और ये आपके डिवाइसेस हैं जो कनेक्टेड हैं राउटर से। ये 1.1.0, ये 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, ठीक है, 1.4। अब एआरपी क्या करेगा? थोड़ी थोड़ी देर में, 2 सेकंड में, हर 3 सेकंड में इन सबसे पूछेगा कि 1.1 कौन है। ये क्या करता है? इसके पास एक पैकेट होता है, मैं आपको अगले सेशन में, अगले वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा पैकेट के बारे में। मैंने आपको पिछले वीडियो में बोला था कि मैं अब एक फ्लैग क्या है उसका प्रैक्टिकल करवाऊंगा, लेकिन मुझे ध्यान आया कि भाई ये टॉपिक बहुत जरूरी था, इसके बाद में पूरा आपको समझ में आ जाएगा भाई किस तरीके से क्या होता है। तो एक पैकेट होता है, उस पैकेट में क्या लिखा हुआ आता है? ईआरपी पैकेट होता है, उसमें लिखा होता है हु इज 192.168.1.1 टेल 192.168.0. या 1.0, मतलब राउटर को बताओ आप कि ये कौन है। अब ये पैकेट सभी को भेजेगा, इसको भी भेजेगा, इसको भी भेजेगा, इसको भी भेजेगा, इसको भी भेजेगा, सभी को पैकेट भेजेगा। ठीक है, 1.1 वाला ऐसे, 1.2 वाला भेजेगा ऐसे, 1.3 वाला भेजेगा ऐसे, 1.4 वाला भेजेगा, सभी को पैकेट भेजेगा। लेकिन अब बात यह आती है कि सर रिप्लाई कौन करेगा? तो जिसके पास 1.1 होगा वो क्या करेगा? अपना आईपी और अपना मैक एड्रेस इसको भेज देगा। बाकी तो रिप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि बाकी के पास तो ये आईपी नहीं है, इसी के पास में है। तो ये आईपी और मैक एड्रेस किसको रिप्लाई कर देगा? एआरपी को। एआरपी क्या करेगा? डीएससीपी को बोलेगा कि हाँ, डीएससीपी के पास में एक एआरपी टेबल होती है। क्या होती है? एआरपी टेबल। ठीक है, एक सेकेंड। इस एआरपी टेबल में क्या होता है दोस्तों? ठीक है, एक तरफ लिखा हुआ होता है आईपी, ठीक है, और एक तरफ लिखा होता है मैक एड्रेस। जैसे कि 1.1, 1.2, 1.3, 1.4। तो जैसे इसने अपना आईपी और मैक एड्रेस एआरपी को दिया, एआरपी ने डीएचसीपी को बोला कि भाई ये 1.1 है, इसका मैक एड्रेस सो एंड सो ये है। ऐसे ही 1.2 है, तो 1.2 का मैक एड्रेस भी इसने लिख दिया, ऐसे इसने लिख दिया, 3 का लिख दिया, 4 का लिख दिया। इस तरीके से डीएचसीपी को पता रहता है कि भाई किसको मैंने आईपी दी है और किसको आईपी नहीं दी है। अब मान लीजिए मैंने आपको जो सवाल पूछा था कि भाई अगर मान लीजिए 1.4 है वो डिस्कनेक्ट हो गया, तो एआरपी दोबारा पूछेगा 1.4 कौन है। मान लीजिए रिप्लाई नहीं आएगा, थोड़ी देर इसने वापस पूछा कि भाई रिप्लाई नहीं आया, तो ये क्या करेगा? खाली कर देगा इसको। ठीक है, कि भाई 1.4 रिप्लाई नहीं कर रहा, इसका मतलब ये डिस्कनेक्ट हो चुका है। अब क्या करो, मान लीजिए कोई दूसरा डिवाइस अगर कनेक्ट हुआ,
तो उसको डीएचसीपी क्या करेगा, 1.4 दे देगा कि भाई ये तो खाली हो गया, अब इसको 1.4 दे दो, इसका मैक एड्रेस यहाँ पे मेंशन कर दो। तो इस तरीके से क्या है दोस्तों, ये जो है आपस में काम करते हैं। अब यहां पर एक चीज और आपको बताना जरूरी है, ठीक है, थोड़ा सा पेशेंस रखना। इतना तो आप लोग समझ गए होंगे, अगर समझे नहीं है तो एक बार रिकैप करके देख लीजिए, वापस आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे मिटा रहा हूं और मैं आपको एक चीज और समझाता हूं। जो लोकल होस्ट मैंने आपको बताया था, तो लोकल होस्ट क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। अब देखो दोस्तों, एक पीसी के पास में कोई भी डिवाइस हो, चाहे राउटर हो, चाहे स्विचेस हो, चाहे कोई भी डिवाइस हो, ठीक है, कोई भी नेटवर्क डिवाइस है, उसको उसके पास अपनी कुछ आइडेंटिटीज होती है, ठीक है। एक पीसी है, जैसे कि मान लीजिए ये एक डेस्कटॉप लैपटॉप कुछ भी है, ये है डेस्कटॉप। इसके पास में खुद की एक आइडेंटिटी है, क्या है, पहला तो इसके पास में है प्राइवेट आईपी एड्रेस, जो कि इसको किसने दिया है, राउटर ने दिया है। अगर राउटर से कनेक्टेड है तो प्राइवेट आईपी एड्रेस जरूर इसके पास में होगा। एक मैंने आपको बताया था कि इसके पास में होता है मैक एड्रेस, क्लियर, मैक एड्रेस भी इसके पास में होगा। और एक इसके पास में होती है आइडेंटिटी जिसका नाम है लोकल होस्ट, मैंने आपको बताया था लोकल होस्ट के बारे में, जिसका नाम है 127.0.0.1। ये लोकल होस्ट क्या होता है, इसके दो काम है। लोकल होस्ट का पहला काम तो है, सॉरी दोस्तों, तो लोकल होस्ट का पहला काम तो है दोस्तों ये पता लगाना कि भाई मेरे मेरे जो पीसी है, जो सिस्टम है, उसमें नेट सही से काम कर रहा है नहीं कर रहा, जो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है, ठीक है, वो सही से काम कर रहा है नहीं कर रहा। कैसे पता चलेगा, तो जब आप पिंग करेंगे 127.0.0.1 को किसी को ही, तो ये पैकेट जाएंगे। तो अगर पिंग कर रहे हैं, पिंग मान लो लोकल होस्ट पे पिंग कर रहा है या इस आईपी एड्रेस पे पिंग हो रहा है, पैकेट जा रहा है, इसका मतलब आपका नेटवर्क इंटरफेस कार्ड सही है एकदम। अगर नेट नहीं चल रहा तो आगे से ही नहीं चल रहा। और अगर ये पिंग नहीं जा रहा है, इसका मतलब आपका नेटवर्क इंटरफेस कार्ड खराब हो गया है, उसको आप चेंज करवाइए, या कुछ भी प्रॉब्लम हो गई, ड्राइवर नहीं है, जो भी है। क्लियर, पहला तो इसका काम ये है। दूसरा इसका काम ये है कि ये खुद ब खुद टेस्ट करता रहता है सॉफ्टवेयर्स को, विंडोज को, अपने अंदर के हार्डवेयर्स को, कि मेरा हार्डवेयर सही से काम नहीं कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये सोचता रहता है। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे, एक तो बाहर की दुनिया चलती है, एक अपने अंदर की दुनिया चलती है ना। जब अपन खुद से बातें करते हैं, अपन सोचते हैं कि अब अपन को आगे क्या करना है, आगे क्या प्लान है अपना, क्या करना है फ्यूचर में, या कल मैंने क्या किया था। ये सारी चीजें अपने दिमाग में चलती रहती है। ऐसे ही कंप्यूटर के अंदर भी खुद का एक मन होता है, दिमाग होता है, जिससे ये सोचता रहता है कि हाँ भाई अब मुझे सॉफ्टवेयर को रन करना है, ठीक है। भले रन अपन करते हैं, लेकिन रन के प्रोसेसिंग कौन करता है, लोकल होस्ट, ठीक है। आप अपने खुद की वेबसाइट अगर होस्ट करते हो खुद के कंप्यूटर पे, तो लोकल होस्ट की मदद से करते हो। तो दूसरा इसका काम ये हो गया, क्लियर। तो ये तीन आइडेंटिटीज हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये पूछी जाती है इंटरव्यूज में कि भाई एक नेटवर्किंग डिवाइसेस या एक डेस्कटॉप या लैपटॉप की आइडेंटिटीज बताइए। तो बता ही नहीं पाते बच्चे, क्योंकि उनको पता ही नहीं है। तो अब आप समझ गए। अगर मान लीजिए राउटर से कनेक्ट नहीं है कोई भी डिवाइस, जैसे मान लीजिए ये डिवाइस या ये डेस्कटॉप राउटर से कनेक्ट नहीं है, तो इसके पास दो आइडेंटिटी होगी, मैक एड्रेस और लोकल होस्ट। क्लियर, ये हमेशा रहता है। जैसे मेरे मन में क्या चल रहा है, मेरे पास वाला व्यक्ति नहीं बता सकता बैठ के कि भी मेरे मन में क्या चल रहा है। ऐसे ही अगर मान लीजिए दो तीन डेस्कटॉप एक साथ रखे हुए हैं, तो सबका अपना अपना एक लोकल होस्ट होगा। इसको नहीं पता इसके अंदर क्या सॉफ्टवेयर चल रहा है, जब तक कि नेट से कनेक्ट नहीं है या नेटवर्क से कनेक्ट नहीं है। और ना ही इसको पता है कि इसके अंदर क्या चल रहा है, कौन से सॉफ्टवेयर चलते हैं। जैसे आपके एंड्रॉयड फोन में कौन से ऐप इंस्टॉल कर रखे हैं मुझे नहीं पता, क्योंकि कनेक्टेड ही नहीं है, ठीक है। और मेरे एंड्रॉयड फोन में कौन से ऐप चल रहे हैं ये आपको नहीं पता, क्योंकि आप कनेक्टेड नहीं है, इसी तरीके से, ठीक है। तो लोकल होस्ट क्या करता है, अपनी चीजों को खुद रिजोल्व करता है, हार्डवेयर को चेक करता है कि भाई कीबोर्ड माउस मॉनिटर सब चल रहा है, सब काम कर रहे हैं नहीं कर रहे सही तरीके से, ये आपका साथ देता है। कुल मिला के बात ये, ठीक है। तो आप समझ गए लोकल होस्ट के बारे में, ये मुझे आपको समझाना था। क्लियर है दोस्तों। तो अब मैं आपको बताता हूं कि आखिर में इंटरनेट काम कैसे करता है। तो अब मैं चलता हूं आपको अपने उस पीपीटी पे। आईएसपी के पास में पब्लिक आईपी एड्रेस राउटर को दिया, ठीक है, और प्राइवेट आईपी एड्रेस भी है। मैंने आपको बताया था पिछले डायग्राम में, दोनों आईपीस के पास में पब्लिक आईपी एड्रेस भी है, प्राइवेट आईपी एड्रेस भी। अब मान लीजिए ये जो लैपटॉप है, ये मान लीजिए इसको नाम दे देते हैं यश, ठीक है। इसको मान लीजिए फेसबुक ओपन करना है, क्या ओपन करना है, फेसबुक ओपन करना है।
ये अपने ब्राउजर पे गया, इसने facebook.com लिखा, ठीक है। अब ये जो पैकेट है सबसे पहले किसके पास गया? राउटर के पास। किसके पास में गया? राउटर के पास। अगर मान लीजिए सपोज इसको इंटरनेट पे बातचीत करनी होती, ठीक है, तो ये सीधा इंटरनेट पे भेज सकता था। लेकिन क्या मैं आपसे पूछता हूं, ये सीधा पैकेट इंटरनेट पे भेज सकता था? क्योंकि इसके पास तो प्राइवेट आईपी एड्रेस है। तो अगर प्राइवेट आईपी एड्रेस सीधा इंटरनेट से बातचीत करता होता तो फिर इतनी रामायण करने की जरूरत ही नहीं थी, इतना सारा खेल करने की जरूरत ही नहीं था, सीधे ही बात कर लेता। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, ये डायरेक्ट इस पे कम्युनिकेट नहीं कर सकता, तभी तो इसने राउटर का यूज लिया। तो इसने क्या करा, फेसबुक ओपन करने की रिक्वेस्ट मांगी कि मुझे फेसबुक ओपन करना है। अब ये जो पैकेट है यहां से जनरेट हुआ और ये पैकेट गया राउटर के पास में, ठीक है, क्योंकि राउटर राउटर के पास में प्राइवेट आईपी एड्रेस था, इसलिए इसने से कम्युनिकेट कर लिया। अब उसने क्या करा, इंटरनेट पे भेजा। इंटरनेट पे भेजने के लिए उसने अपने पब्लिक आईपी एड्रेस को यूज लिया, ठीक है। तो पब्लिक आईपी एड्रेस किसके पास गया? फेसबुक के सर्वर पे। ये मान लीजिए फेसबुक का एक सर्वर है, ठीक है। इसकी पब्लिक आईपी एड्रेस मान लीजिए 4.4.4.4 है। तो इसने क्या करा, देखा कि भाई लॉगिन आईडी पासवर्ड सब कुछ बढ़िया है और पब्लिक आईपी एड्रेस भी है, इंटरनेट पे बातचीत करने के लिए इसके पास में एड्रेस भी है, ठीक है। तो सब कुछ बढ़िया है, इसने रेस्पॉन्स भेजा, ठीक है। इसने रेस्पॉन्स दिया किसको? इसी पब्लिक आईपी की मदद से इसको, राउटर को। फिर इसने क्या करा, इसको चेंज करा और चेंज करने के बाद में प्राइवेट आईपी की मदद से वापस इसको भेज दिया। इस तरीके से इंटरनेट चलता है दोस्तों, ये पीछे की गणित है, ठीक है। डायरेक्ट कभी भी इंटरनेट आप यूज नहीं कर सकते, आपके पास पब्लिक आईपी एड्रेस होना चाहिए, साथ ही साथ प्राइवेट आईपी एड्रेस भी होना चाहिए, होता ही है। क्लियर? अब आपको समझ में आ गया इंटरनेट कैसे चलता है? ऐसे ही सारे लोग इंटरनेट चलाते हैं। क्लियर? जितने भी लोग राउटर से कनेक्ट होते हैं वो सारे लोग इंटरनेट इसी तरीके से चलाते हैं, क्योंकि इनके पास प्राइवेट आईपी एड्रेस भी होता है, ठीक है, और राउटर है, राउटर के पास दोनों आईपी एड्रेस होते हैं, पब्लिक भी और प्राइवेट भी। अब यहां पे दोस्तों एक चीज और आती है समझ में, एक होता है सोर्स आईपी, ठीक है, एक होता है डेस्टिनेशन आईपी। ये भी बहुत पूछा जाता है इंटरव्यू में, ये सारी चीजें इंटरव्यू में पूछी जाती है। और हाँ दोस्तों, आपके लिए एक नॉलेज और बता दूं कि मैं डेली सुबह 9 बजे पोस्ट डालता हूं, हैकिंग से रिलेटेड क्विज डालता हूं, तो उसको जाके आप चेकआउट करें, ठीक है, देखें। इससे आपके इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी बहुत हद तक पूरी होगी, ठीक है। और इसके अलावा भी जब ये इंटरनेट का सेक्शन पूरा हो जाएगा, इंटरनेट का क्या सॉरी नेटवर्किंग का सेक्शन पूरा हो जाएगा, तो मैं एक क्विज लाके दूंगा आपको, जिसमें बेसिक नेटवर्किंग से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, ठीक है। और साथ ही साथ मैं आपको एथिकल हैकिंग, साइबर सिक्योरिटी के 125 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी लाके दूंगा, जो बहुत सारे इंटरव्यूज में पूछा जाता है, ठीक है। कॉमनली उन 125 जो क्वेश्चंस होंगे उन्हीं में से ही आपके सारे क्वेश्चन होंगे, उससे बाहर कोई क्वेश्चन पूछे नहीं जाते इंटरव्यू में, तो वो भी मैं लाके दूंगा, ठीक है। बस थोड़ा सा पेशेंस रखें, पहले इसको समझे, ठीक है। तो सोर्स का मतलब क्या होता है? आईपी एक बार छोड़ लीजिए, मैं आपको सोर्स के बारे में बता रहा हूँ। सोर्स और डेस्टिनेशन क्या होता है? सोर्स का मतलब जहां से आपको जाना है, जहां से पैकेट निकला या जहां ओरिजिनल हुआ, और डेस्टिनेशन का मतलब जहां जाना है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मुझे जयपुर से मान लीजिए दिल्ली जाना है, ठीक है, तो जयपुर क्या होगा? मेरा सोर्स, ठीक है, और डेस्टिनेशन क्या हो गया? मेरा दिल्ली। अब मुझे वापस दिल्ली से जयपुर आना है, तो सोर्स क्या हो गया? मेरा दिल्ली, ठीक है, और जयपुर क्या हो गया? मेरा डेस्टिनेशन। इस तरीके से क्या है, सोर्स और डेस्टिनेशन काम करता है। तो सोर्स आईपी और डेस्टिनेशन आईपी ये बहुत कमाल की चीज है, ध्यान रखना, मैं बता रहा हूं इसको, ठीक है। तो सोर्स आईपी मान लीजिए अब इसने फेसबुक एक्सेस करने की रिक्वेस्ट मांगी, ठीक है, तो अब सोर्स आईपी क्या होगी? तो सोर्स आईपी होगी 192.168.0.101। देखिए 101 इसकी सोर्स आईपी होगी। और डेस्टिनेशन आईपी क्या होगी? अब आप सोचिए, पॉज करके एक बार सोचिए डेस्टिनेशन आईपी क्या है। तो डेस्टिनेशन आईपी, ध्यान रखिए उस फॉर्मूले को, ध्यान रखना कि प्राइवेट आईपी एड्रेस ही प्राइवेट आईपी एड्रेस से बात करेगा, पब्लिक आईपी एड्रेस ही पब्लिक आईपी एड्रेस से बात करेगा। ये एक जो फॉर्मूला है ये हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। क्या फॉर्मूला है? प्राइवेट आईपी एड्रेस प्राइवेट से बात करेगा और पब्लिक आईपी एड्रेस पब्लिक से बात करेगा, ठीक है। ये आप फॉर्मूला ध्यान रखें, उसके बाद आप सारे क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे। तो यहां पे सोर्स क्या है? 0.101, और यहां पे डेस्टिनेशन क्या है? 192.168.0.1, क्योंकि प्राइवेट आईपी एड्रेस से प्राइवेट आईपी एड्रेस से बात करेगा। अब ये क्या करेगा? फेसबुक के पास पैकेट भेजेगा, लेकिन किसकी मदद से? पब्लिक आईपी एड्रेस की मदद से, क्योंकि मैंने बताया पब्लिक आईपी एड्रेस ही पब्लिक आईपी एड्रेस की मदद से बात कर सकता है। तो अब सोर्स आईपी एड्रेस क्या हो गया?
वो हो गया 82.10.250.19, ये सोर्स आईपी हो गया। और डेस्टिनेशन आईपी क्या हो गया? 4.4.4.4। मान लीजिए फेसबुक का सर्वर, उसका आईपी, ठीक है, हालांकि नहीं है लेकिन मैं एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं, मान लीजिए। अब वापस फेसबुक क्या करेगा? रेस्पॉन्स के तौर पे पैकेट भेजेगा, तो अब सोर्स आईपी क्या हो गया? तो सोर्स आईपी चेंज हो गया, अब सोर्स आईपी होगा 4.4.4.4, और डेस्टिनेशन आईपी क्या हो गया? 82.10.250.19, ठीक है। अब यहां से सोर्स आईपी ये वापस चेंज करके पैकेट को प्राइवेट आईपी की मदद से किसको देगा? इसको देगा, ठीक है, यश को। तो अब सोर्स आईपी क्या हो गया? 192.168.0.1, और अब डेस्टिनेशन आईपी क्या हो गया? 192.168.0.101। इस तरीके से दोस्तों ये चीजें काम करती है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। ये बहुत इंटरव्यूज में पूछा जाता है। आप किसी भी जॉब के लिए जाएं, चाहे आप टेक्निकल जॉब के लिए जा रहे हैं, कोई सी भी जॉब के लिए जा रहे हैं, तो बहुत बेसिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंटरनेट काम कैसे करता है, सोर्स आईपी क्या है, डेस्टिनेशन आईपी क्या है, राउटर्स क्या है, ठीक है, पब्लिक आईपी एड्रेस क्या है, प्राइवेट आईपी एड्रेस क्या है। अगर ये आपको कंसेप्ट अच्छे से पता है तो आप चुटकियों में सारे काम कर लेंगे आगे के। लेकिन अगर आपने कंसेप्ट आपके अधूरे रह गए तो वो सारी चीजें नहीं होंगी, ठीक है। अब आप बोलोगे कि सर मेरे जो सिम होती है, सिम, ठीक है, मेरे मोबाइल में जो सिम लगी है इसको एक बार मैं मिटा देता हूं, चलो ठीक है रहने दो। तो मैं एक सिम है, देखिए ये मेरा मोबाइल है, इस मोबाइल में जो आपका राउटर लगा हुआ है, क्या राउटर लगा हुआ है? आपकी सिम। ये सिम आपका राउटर का काम करती है, क्योंकि इसके पास में पब्लिक आईपी एड्रेस भी होता है और इसके पास में प्राइवेट आईपी एड्रेस भी होता है, ठीक है। कैसे? तो जैसे पब्लिक आईपी एड्रेस की मदद से आप मोबाइल डेटा ऑन करते हैं, आप इंटरनेट पे बातचीत करते हैं, और अगर आपने हॉटस्पॉट ऑन कर लिया, आपने अगर हॉटस्पॉट ऑन कर लिया तो आपका प्राइवेट आईपी एड्रेस भी एक्टिव हो जाता है, और जो जो डिवाइस आपसे कनेक्टेड है, मान ली पीसी है, कोई दो तीन मोबाइल फोन है, उनको प्राइवेट आईपी एड्रेस दे दिया जाता है। अगर यकीन नहीं हो रहा है तो आप हॉटस्पॉट ऑन कीजिए, तीन चार डिवाइस कनेक्ट करिए, उनका आईपी एड्रेस देख लीजिए, और आपका प्राइवेट आईपी एड्रेस देख लीजिए। आपका जो प्राइवेट आईपी एड्रेस होगा जिस सिम का, वो उससे कनेक्टेड होगा, चेक कर लीजिए भले, ठीक है। एक तो आईपी एड्रेस वो अपनी रख लेगा, बाकी सबको दे देगा। क्लियर है? तो जब भी आप किसी को नेट दें, हॉटस्पॉट दें, तो ध्यान रखिए कि वो आपका आईपी यूज कर रहा है, आपका पब्लिक आईपी यूज कर रहा है। इसीलिए जो हैकर्स होते हैं, जो बड़े बड़े हैकर्स होते हैं, वो कभी भी अपना पब्लिक आईपी यूज नहीं करते हैं। या तो वो होटल के वाईफाई को यूज करेंगे, ठीक है, कि वो पकड़े ना जाए, या तो वो होटल के वाईफाई को यूज करेंगे, या किसी और रेलवे वाईफाई को यूज करेंगे, या किसी भी वाईफाई को यूज कर देंगे। लेकिन वो खुद का पब्लिक आईपी एड्रेस यूज नहीं करते, क्योंकि पकड़े जाते हैं। अगर मान लीजिए किसी ने आपका हॉटस्पॉट ले लिया और आपका नेट चला रहा है वो, तो आपकी पब्लिक आईपी जा रही है, ठीक है। अगर वो कोई क्राइम करता है तो पकड़े कौन जाएंगे? आप पकड़े जाएंगे, क्योंकि आपका प्राइवेट आईपी, आपका सॉरी, आपका पब्लिक आईपी वो यूज कर रहा है। आपने देखा होगा, जो बच्चे पुराने हैं, है ना, जो शायद 90s 90 के हैं, उन्होंने देखा होगा आज से 10-12 साल पहले साइबर कैफे बहुत चलते थे। तो साइबर कैफे में क्या होता था कि वो आपको आईपी असाइन करता था, आपका नाम लिखता था, आपकी आईडी लिखता था, आपका आईपी असाइन कर देता था कि भाई इस पीसी पे, इस आईपी पे ये बंदा बैठा है, तो मैं फंसूंगा नहीं, क्योंकि आप किसका यूज कर रहे हैं आईपी? उसका आईपी यूज कर रहे हैं, साइबर कैफे का। आई थिंक अब आप टोटल गणित समझ गए होंगे, ये नेट कैसे काम करता है, इंटरनेट कैसे काम करता है, राउटर कैसे काम करता है। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया है, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा रिकैप करिए, ठीक है। मेरे वीडियो को रिकैप करके आराम से देखें, एक बार नहीं 2 बार देखें वीडियो को, टेस्ट करें, और ये जो मैंने हॉटस्पॉट वाला बताया उसको एक बार प्रैक्टिकल करें, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब आगे जो वीडियो लेकर आऊंगा मैं, उस वीडियो में दोस्तों मैं प्रैक्टिकल कराऊंगा आपको, एआरपी बताऊंगा, एआरपी पैकेट्स कैसे जाते हैं, सिन फ्लैग कैसे जाते हैं, एसी की फ्लैग कैसे जाते हैं, ये सारे फ्लैग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों प्रैक्टिस करते रहिए। और हाँ, एक और चीज मैं बता रहा हूँ आपको, नोट्स बनाते रहिए। अगर आप नोट्स प्रॉपर अभी से बनाते चलेंगे तो आपके काम, सारे काम सही हो जाएंगे, ठीक है। और दोस्तों जिसको भी साइबर सिक्योरिटी और एथिकल हैकिंग फ्री में कोर्स करना है, उसके पास पैसे नहीं है बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में जाने के लिए, तो वो यहाँ इस चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट अपने इस ड्रीम को पूरा कर सकता है, जर्नी स्टार्ट कर सकता है मेरे साथ। मैं आपको टूल्स और सारे सॉफ्टवेयर, सब कुछ जो साइबर सिक्योरिटी में यूज होंगे वो सारे प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, बाकी का पार्ट नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें, जय हिंद, और होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं दोस्तों, ठीक है।